जी से 3-3 मुकाबला गाया, जबकि आप मंच पर बैठी थी उस समय। लाल जी लहरी उस्ताद से मैंने एक ही कार्यक्रम गाया है 3 जून को पहाड़पुर की सरजमी पर। ओम प्रकाश यादव बक्सर बिहार, उजाला यादव, तमाम प्रकार के, यानी बिरहा जगत में अब केहू बचा नहीं बा कि जैसे सूरज यदुवंशी मंच पर मुकाबला ना किए हूं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा मुझे बड़ा मानती हैं तो बस एक शब्द हम कहा, अच्छा लगी तो रख लिया, ना अच्छा लगी तो फेंक दिया। का सूरज कहती वापस कर दिया। जिस समय मैं बिरहा गाना स्टार्ट किया था उस समय हमारे गुरु बिरहा सम्राट श्री उस्ताद राजा रामपाल मुझसे एक बात बोले थे कि बेटा सूरज अगर गीत को शुरू कर रहे हो तो बिरहा की कशिश और तैयारी यादगारी से होनी चाहिए, तब तो तू हमारा चेला बने, नहीं तो हमारा चेला ना बने। और आज भी रिकॉर्ड है 84 बिरहा में तैयार करके तब अपने गुरु उस्ताद श्री राजा रामपाल जी के यहाँ गया था, एक रिहर्सल रखे रहे। अरे वाह! और मंच पे पूरे बिरहा के टेरी बोल जा दोस्त, ई हमारा वादा है। और ककारा धर शब्द बंदिश डमरू बंद छंज जंजीरा सीधा पलट जे क्यों नहीं माने तो हम बताए दे गाय गाय सिद्ध करी थी बा। और बिरहा जगत में वो कलाकार कैसा, अरे जौन हर प्रकार के मसाला न रखे, केवल भाटे लेके बेचबे तो गोभी खाए वाले तोहरे दुकान पे नहीं है। मुर्गी का मसाला निकार बच्ची, मुर्गी का मसाला निकारा तो है। बहुत सुंदर बिरहा आप लोगों ने सुना, तनी से हम थोड़ा सी नुनखार कुछ दे सवेरे सवेरे कुछ मजा आ जाए। हम किसी को कुछ कहते नहीं। अच्छा ज्योति एक बात के बुरा लग गया इनका, कहें सूरज भैया तू तो कहा कि हमका मधुमक्खी छत्ते जाने। अरे पगलो तू तो अच्छा गावत यहाँ, हमसे तो उससे क्या मतलब है। मधुमक्खी छत्ता तो हम करे लिए ही यूट्यूब पे सुने वाले सुने हैं, जाना था कि सूरज कौन किस्म के गवैया है। जे बतिये नहीं माना तो करे बरे है। बाकी बिरहा के जवाब बरे गाया आपने गाया, गणेश जी ऐसे करे हम बताए, गणेश जी यह करे रहे हैं। हम जहां बिरहा गाय के खत्म कर दे करे आगे तो हर बिरहा नहीं रान ज्योति जान ले नहीं गुरु जी से अपने पूछबू तो बताइए है। हमारे जहां हम बिरहा छोड़े रहे नीलकंठ पैदा भैन, नीलकंठ से मोरंग ध्वज, मोरंग ध्वज से ताम्रध्वज, और ताम्रध्वज को मोरंग ध्वज काट दिए थे। एक आगे देखा हम बिरहा बताओ थे काटे कैसे रहे। अर्जुन को घमंड हो गया था, भगवान श्री कन्हैया, एक मिनट, भगवान श्री कन्हैया अर्जुन के घमंड को तोड़ने के लिए बताया कि अर्जुन तुमसे अच्छे अच्छे भक्त हमारे पड़े हैं, मेरे कहने के तत्पश्चात अपने जिगर का टुकड़ा भी दान में दे देंगे। कहने तो ऐसी बात यह चला काट ठनिक दर्शन कराई दिया। तब अर्जुन को शेर का रूप लेना पड़ा और भगवान श्री कन्हैया साधु का भेष बना लिए दोस्त। गैन मोरंग ध्वज के दरबार में और मोरंग ध्वज से पूछने लगे, जैसे मोरंग ध्वज खाना खाए जाए लगे तब कहे नारायण नारायण। मोरंग ध्वज उठे और बोले क्या बात है स्वामी। कहन मैं कई दिन से भूखा हूं, मुझे भोजन करा दो। कहन बैठिए बैठिए, बिस्तर लगाए देन बढ़िया से स्थान दे दिया गया दोस्त। जैसे भोजन करावे लगे उतनी समय साधु महाराज उसके खड़ा हो गए, ऐसे भोजन थोड़ी, हम तो एक खाए ले लेकिन हमारे सिरवा का खाई। कहन क्या खाएगा दोस्त, क्या खाएगा महाराज। कहनी तो हम हमारे शेर के चाहिए मांस। कहन रुका 2 मिनट रुका, हम जाते लेके आवे बाजारी से मांस। कह ना 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 ऐसा तैसा मांस ना चाहिए। कहन तब कहन मोरंग ध्वज तोहरे बेटवा ताम्र ध्वज के मांस खाएगा हमारा शेर। कौन ऐसा बाप होगा, कौन ऐसी मां होगी जो अपने बेटे को काट करके शेर को भोजन खिलाना चाहती है। और मोरंग ध्वज उस समय बोल दिए कि स्वामी आप मेरे द्वार पे आज तक किसी ने खाली हाथ वापस नहीं गया है, तो मैं अपने सत्यवाद को क्यों भंग करूं। आपने ये मांग किया है तो मैं जरूर अपने बेटे को काट करके खिला दूंगा। लेके आ रहा जब उन्हीं समय चलन उतनी समय साधु महाराज एक शब्द और कह देन कि मोरंग ध्वज केवल कटबई बड़ कही नहीं बा, काटत समय तोहरे दोनों प्राणी की आंखी से आंसू न गिरे चाहिए। याद रहे दोस्त, दोनों प्राणी काटने लगे जिस समय उतनी समय गाना लिखा गरान कि यारा हिले छपरा हिले बलिया हिले ना, जब लचके कमरे गोरी सारी दुनिया हिले ना। आजकल के लड़कन मनई तो यही सोचन कि छपरा बलिया आरा कमर ई सब ना रहन उतनी समय। आरा के मतलब जौन आरा चलत रहे, छपरा के मतलब उ घरवा हिलत रहन जौने छपरवा में रहे, आ काने के बाली हिलत रही उतनी समय। तब बोलन कि आरा हिले छपरा हिले बलिया हिले ना, जब लचके कमरे गोरी
जब लचकाए लचकाए कमर काटत रहे तो पूरा ब्रह्मांड, ये पूरी धरती, पूरा आकाश, पूरा नभ गगन हिल रहा था दोस्त। ये गीत रही कवि के। कहा जाता वेद में भेद नहीं, भेद है विद्वानों में। दादा राम आधार के अखाड़ा आया, गाँव कम समझाई देव ज्यादा। जान लिया हम सूरज यादव बिरहा गावे और आप इत्मीनान से सुना, समझ में ना आवे हमारे गायकी पे लानत बदोस। एक बात जान लिया, इतना बतिया कहे इधर मोरंग ध्वज अपने धर्म पत्नी के साथ जिस समय काटने लगे उतनी समय बाएं आंखी से आंसू टपक गया दोस्त। आज शेर भी नाराज हो गया और साधु बाबा नाराज हो गए। हटा ले जाओ मेरे सामने से। अरे बाप रे बाप, मेरे बातों को तुमने भंग कर दिया। मैंने तुमसे बताया था कि तुम्हारे दोनों प्राणी की आंखों से आंसू नहीं गिरना चाहिए, लेकिन तुम दोनों प्राणियों के बाएं आंख से आंसू गिर गया था। आज मोरंग ध्वज ताम्रध्वज को खो करके अपने स्वामी साधु बाबा के पैर को पकड़ के कहता है कि प्रभु यही मेरे जिगर का टुकड़ा था, अरे यही मेरा लाल था, यही मेरा सितारा था जिसको मैंने काट करके आपको दे दिया। अब कोई और बेटा, अब कोई और मेरा लाल नहीं है नाथ। कहन इस बात का मुझे गर्व है, लेकिन तुम दोनों के बाएं अंग से आंसू गिरा था। तब मोरंग ध्वज बोला कि स्वामी बायां अंग तो काट करके मैंने फेंक दिया है, दायां अंग का भोजन आपके शेर को दिया है, अब तो भोजन करना चाहिए। इस बात पर भगवान श्री कन्हैया खुश हो गए और अपने भेष में आए और अर्जुन को बोले कि अर्जुन तुम भी अपने भेष में आओ। जब अर्जुन अपने भेष में आया तो अर्जुन के आंखों में आंसू बह रहे हैं कि मैं तो आज इस परीक्षा में फेल हो सकता था, लेकिन भगवान श्री कन्हैया के कुछ ऐसे भी भक्त थे जो आज इनके परीक्षा में पास हो गए दोस्त। भगवान श्री कन्हैया बोलन कि राजा मोरंग कि लड़का मोरंग ध्वज मांग ले जो कुछ मांगे खोए। कहे स्वामी हमका कुछ ना चाहिए, बस हमारे जिगर के टुकड़ा हमारा लड़का बस ताम्रध्वज जिंदा हो जाए बस। कहना रे पगले आखिर वो मरा कहाँ है, आवाज तो दे। मोरंग ध्वज अपने बेटे ताम्रध्वज को जब आवाज देते हैं तो ताम्रध्वज दौड़ते हुए आता है। एक बात कहता है कि स्वामी सब कुछ कीजिएगा आप, आने वाले कलयुग में इस प्रकार की परीक्षा कभी किसी और की मत लीजिएगा, अन्यथा आने वाले कलयुग में जेकर लड़का काटे बरे मंगबे ना लाठी दौड़ाए मरी। सही बात या क्यों पास हो सकता है इधर धरती पे। वही भगवान श्री कन्हैया बोल दिए कि ठीक है बेटा, आज कलयुग में कौनो भी या अभी तक देखा रहा चोटी कटवा उधरान रहे, मुंह नोचवा, किडनी चोरवा, रगना लगाई ले नहीं एड़ीन फाट जाए, तमाम प्रकार के बात सुने। कहीं कि ई कहना गोबर पे धई दे सिली पे उठावा पूरा सिलिए ही उठती है। उनका का पता कि गोबर में गए से इतना तगड़ा होत कि ये घंटा बाद टांग दे सब। कहूं इहो नहीं कर जाए अपने अपने मनई घोड़ाइए ला के गंगा नहाई जाता क्यों नहीं लिया जाए आई इनका तो क्यों न लाद पाई तो का लाद ले। बहुत सुंदर गीत आप लोगों ने सुना। मैं किसी को कुछ कहता नहीं हूं, नमन है आपके गायकी को, बहुत सुंदर गायकी है। और विजय भैया हमारे बजोबो बहुत तगड़ा करत हिन, बहुत सुंदर गायकी रही है, बहुत बहुत नमन है, प्रणाम है। एक छोड़ के गीत आवा हमारे तरफ से ले ला, एक बाद में हाँ सब मन वैसे चला गए उजड़ी बाजार में दुकान लगाए से बिक्री कम हुई। आवा मास्टर साहब तो एक लाइन बजा। जियो कोनो मेहरारू अपने पति के बड़ाई करत बा, चूड़ियों पे नाम चूड़ियों पे नाम हमर सड़ियों पे नाम बा, चूड़ियों पे नाम हमर सड़ियों
खातिर हमर जीवन तमाम बा। चूड़ियों पे नाम हमर, सड़ियों पे नाम बा, उनका खातिर हमर जीवन तमाम बा। सरिध पुरा दमोरे मनावा के, सरिध पुरा दमोरे मनावा के, गोदा 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 खाली फाइन गोदनावा के, गोरे हथवा पे नाम सजनावा के, गोरे हथवा पे नाम। बहुत सुंदर गाना आप सब सुने। एक बात और सुने, ऑलरेडी आप समान श्री अर्जुन यादव इस भाव पर प्रसन्न होकर 151 रुपया का पुरस्कार नमस्ते प्रणाम बा। एक बात आप सब सुने, कहन की लड़कियां दो प्रकार के होती, एक लायक एक नालायक। लेकिन सूरज यदुवंशी कहता है कि लड़कियां 3 प्रकार के होती, कैसे? पूत कपूत सपूत। पूत कपूत सपूत के मतलब ही है ज्योति, पूत उआ जौन माई बाबू के बनावल में गुजर बसर कई जाए, सपूत कपूत उआ। देखा पूत कपूत सपूत, पूत तो वही है जौन बाबू और माई के बनावल में भी गुजर बसर कैले, सपूत उआ जौन माई बाबू के जितना बनावा बा ओको बढ़ाए के 2 गुना कह दे, उ सपूत। या कपूत उ ससुर जवन सब कुछ बनावा बेच के गटर गटर ले ओका कपूत कहते। अब कुकुरी के मुंह ते ही बतावे जौन सब बेच के ससुरारी चला जाती, सारे ससुरारी में लेके रहे लगा थे, ओका मेहर मता कहते। बहुत सुंदर। अभी हम थोड़ा सा केवल बात पे बात बता रहे हैं, बाकी शराबियों के बहुत फायदा होता है, एक बात जान लिया। शराबी के 3 फायदा बा बेनी भैया। कौन कौन? पहली नंबर तो शराबी कभो बुढ़ई है ना। दूसरी बात है कि शराबी के घरे में कभो चोरी न हुई। और तीसरा बात यह है कि शराबी के कभो कुकुर ना काटी। पूछा काहे? लड़का बताए देते हैं। शराबी के घरे में चोरी काहे नहीं हो? चोरी अगर हो तो बिना मुखबिर के चोरी नहीं हो, जब तक कोनो बतावे ना कि इतना ही काट्या, इतना ही काट्या, यही के सोझे टिक उक लगाए दे कि यही के सोझे सारा माल रखा बा। आप देखा तो कहूँ कहूँ चोरी होता तो बस उतना ही दीवाल गायब हो जितने में पूरा बक्सा बाहर आ जाए। तब बिना मुखबिर के चोरी नहीं होत। काहे कि मुखबिर पहले न बताए दी रे फलाने क्या यार बेनी ओकरे घरे चोरी करबा। अरे यार तो जौन कुछ ससुरारी में पाए रहन दहेज में पितरी के लोटा तक तो बेच के दारू पी गए बा, ओकरे पास बा का तो ओकरे घरे चोरी ना हुई। अच्छा वो बुढ़ई है काहे ना इतना दारू पी है, इतना दारू पी है जवानिये में किडनी गुर्दा सब खराब हो जाई। हॉस्पिटल में जाइए डॉक्टर कहीं सॉरी शायद 10 मिनट पहले आप ले आए होते तुम इसके किडनी और गुर्दा में जान भर देता। जब वो जवानिये में चल बसी तो बुढ़ई है कहाँ, इतना दारू पिया कि जवानिये में चला जाए। बारे परमात्मा के दुलारे शेर। अच्छा अब उनके कहे कुकुर नहीं कटते, अगर वो ठीक है बेनी भैया, अगर वो ठीक है तो उनका एक बीता के मेड़ दे देबे तो बहुत बहुत आराम से ले चला जाही। अगर एक क्वार्टर लगाए नहीं तो 20 फीट के चौड़ी रोड उनके लिए एक बीता से कमाई बा। मडराज शराबी कहाँ से आई है? ई शराबी का रोल करते है। अच्छा उस शराबी वो पी लई, अगर बात पिए के बाद हम असली
इन्हें की नहीं कोनो शराबी रहे, एकदम इन्हें की नहीं टुका पी, हमारी की नहीं कोनो शरीफ इंसान रहे। अच्छा ये दारू पी के आवत रहे शरबीवा, गिर गई। जब गिर गयो तो हम भाई दया खाइए, हमके छोटा लड़का भाई काहे ठीक है पियत बा कम उम्र में, चलिए उठाए दे पियत रहे। दारू पिए रहे तो एकदम गिर गयो तो हम कहे उठाए, हम कहे क्या यार कहे दारू पिए तो उठ। जब उठावे लागे भाई जानता का कहत बा, हम गए हमके उठ जा रे, उठ जा ए उठ। अबे हार ये भोसड़ी के उस शराबीवा कहत रहन ना देखे के मिला था। शराबीवा का समझत में हम दारू पिए काबे पिए खुद रही हैं, लेकिन वो कहिए का हम दारू पिए रहे का। यही से हम कहिला कि जब पढ़बा तब जनबा, ये तीनों कला उनके अंदर हो था। अब मास्टर साहब हम कहिला कैसे सुंदर गीत का आनंद लिए महाभारत से बर्बरीक के कहानी। लास्ट में आप सब एक बात और सुने बताएं कहीं कि बर्बरीक के हाँ मुड़िया काट के ले गए पहाड़वा पर धई देहन, पहाड़ पे नहीं जोती, काटने के बाद उसे पेड़ में टांग दिया गया था और 9 दिन का पूरा महाभारत वो देखा था। ये प्रमाण मिलता है अपने आंखों से। आओ मास्टर साहब, हम छोटी छोटी बात पे टिप्पणी नहीं किया करते, आप हमारे घर की हैं, बहुत सम्मान किया करते हैं। जो तनी तुनी बचा बा, मतलब हम सोची थी कि केहू और टिप्पणी न करे हियां तो केहू नहीं बा। अब भाई बनावती है तो इतना सीख दे देते मोर भैया, अगर बुरा लागी तो छोड़ दे। आओ मास्टर साहब जियो कोनो हीरे के लड़का रहे, जाए के रोज दूध देत बा एक पौआ कह के तब मेहरुआ कहत कि रोज आवत है इससे दूध देत है, कभों का एक आध पौआ बढ़ाई नहीं सकता। अरे तब तक एक पौआ बढ़ौले बा, का एक पौआ और लिया, 3 पौआ दूध दे बा तो होत का बा। अरे चूम लिया, अरे चूम लिया गाल चमकौआ, बलम अहिरा के बेटौआ। अरे चूम लिया गाल चमकौआ, बलम अहिरा के बेटौआ। दूधवा पिया के 3 पौआ हो अहिरा के बेटौआ, दूधवा पिया के 3 पौआ हो अहिरा के बेटौआ, दूधवा पिया के 3 पौआ हो अहिरा के बेटौआ। तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाती हो, तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाती हो, तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाती हो। और रोज रोज तुम जो सनम ऐसा करोगी, अरे रोज रोज तुम जो सनम ऐसा करोगी, हम जो रूठ जाएंगे तो हाथ मलोगी। तुम तो बड़ी चालाक हो, मुस्कुरा के दिल जलाती हो, तुम तो बड़ी चालाक हो, मुस्कुरा के दिल जलाती हो, तुम तो बड़ी चालाक हो, मुस्कुरा के दिल जलाती हो। वाह वाह वाह, तेरी आँखों के, तेरी आँखों के दरिया का उतरना भी जरूरी था, तेरी आँखों के दरिया का उतरना भी जरूरी था। जरूरी था कि हम दोनों, जरूरी था कि
दोनों तवा थे आरजू करके। जरूरी था कि हम दोनों तवा पे आरज़ू करते। जरूरी था कि हम दोनों तवा पे आरज़ू करते। जरूरी था कि हम दोनों तवा थे आरजू करते। मोहब्बत भी जरूरी थी, मोहब्बत भी जरूरी थी, बिछड़ना भी जरूरी था। मोहब्बत भी जरूरी थी, बिछड़ना भी जरूरी था। मोहब्बत भी जरूरी थी, बिछड़ना भी जरूरी था। आइए एक छोड़ के बिरा देखा एक जवाब सवाल कहा थे। बिरा आप लोगों ने सुना महाभारत की लड़ाई समाप्त है। अब पांचों पांडव महाभारत की लड़ाई समाप्त करके आपस में लड़ी गए। कहनी बतावा कहन कहा कहन भीम कहे लगे सुना ये कहन कहा कहन हम और हमार गदा न होना ताई लड़ाई थोड़ी जीत पहुंचा। अरे अर्जुन कहन हम और हमार बाण न हो तो तोहरे बस के बात नहीं रही। नकुल सहदेव अपन भाला लगैते सबा चारों भाई आपस में लड़ने लगे। अब चारों कहता एक बात बताई दे बात चाहे जहां तक जाए लेकिन हस्तिनापुर में राज हम करब।